चलो देखो इधर क्या चीज पढ़ा रहे थे अभी। एलएमबी थ्योरम खत्म हुआ था। एलएमबी और थ्योरम का नाम बोलो। रोलेस और एलएमबी थ्योरम खत्म हुआ था। इसके बाद नया लेसन क्या चीज है? राशियों में परिवर्तन की दर। हम बोले थे कि पहले पढ़ाने से पहले हमें क्षेत्रमिति का फॉर्मूला वहां बहुत यूज करने को मिलेगा। और कितना क्षेत्रमिति का फॉर्मूला बता दिए थे? आयत का, वर्ग का, घन का, किसका? घनाभ का। चार हो गया था। आज किसका किसका होगा? वृत्त का, गोला का, अर्धगोला का, बेलन का और शंकु का। कल 4 हुआ, आज क्या होगा? 5। इसके बाद हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बात यह है, तुम लोग गलती क्या करता है? जो भी विद्यार्थी अगर क्लास मिस करता है तो घर में कोशिश कर लो तो उसको मांग के कवर कर लो। अब जरा सोचो, तुम्हारा भी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना, अब पढ़ाने से जी कतराता है तो हमें तो नहीं लगता। अच्छा सोचो, अभी पढ़ने से जी कतराएगा तो लाइफ में कभी जीत पाएगा? कभी नहीं। इसलिए कोशिश हमेशा बनाओ कि छूटता है उसे मांग के कवर करो। दूसरी बात, मैथ इतना सिंपल चीज है, छूट भी गया वीडियो अपलोड हो जाता है, उसे देख लो। ऐसा भी तो कर सकता है नहीं, लेकिन यही आके लिखे। बताओ, आयत और वर्ग 3D होता है कि 2D होता है? त्रिविमीय होता है कि द्विविमीय होता है? और घन और घनाभ जो त्रिविमीय होता है उसका आयतन निकलता है कि नहीं निकलता? और 2D का नहीं निकलता। तो आज हम स्टार्ट कहां से करेंगे बोलो? वृत्त से। कहां से? वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वृत्त को इंग्लिश में सर्कल। तो सबसे पहले वृत्त का सब जानता है कि ये वृत्त है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आप इतना हम नहीं बताने जाएंगे कि वृत्त जो है अनंत बिंदुओं के गोले के समूह को वृत्त कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि पर की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के घेरे को परिधि कहते हैं। परिधि पर के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, अनंत व्यास होती है। वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये सब नहीं पढ़ाएंगे, ओनली सिर्फ फार्मूला। क्या चीज? फार्मूला। क्योंकि हम क्षेत्रमिति नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्षेत्रमिति का फार्मूला दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें राशियों का तुलना में क्या करना है? यूज करना। तो सबसे पहला फार्मूला इसका बताएगा। बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कौन संख्या? परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दूसरा, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। बताओ, वृत्त के आयतन भी होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2D है, 3D नहीं है ना। तो वृत्त से बस यही दोनों फॉर्मूला याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का ई नहीं कि ये सब फॉर्मूला हम लिखना स्टार्ट कर देंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बाई 2। ये सब मतलब हमें नहीं है यहाँ पर, सिर्फ किसका किसका मतलब है? क्षेत्रफल और किससे? परिधि से। तो बोलो, वृत्त से फॉर्मूला समझ में आ गया। अब किससे बताएंगे? गोला से। गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। बाबू रे, पहला बताओ, गोला का आकृति देखा है? गोला में भी अपना त्रिज्या होगा। अब तुम कहेगा कि वृत्त गोला तो एक नियन बना दिया। हाँ, 3D को बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं है। 3D को बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं, 2D को दिखा देते हैं। तो उदाहरण तो बोल सकते हैं ना। पृथ्वी देखा है? पृथ्वी, पृथ्वी गोल यानी वृत्त है कि गोल है? पृथ्वी सुनो ना पृथ्वी अंडाकार है ना गोल है, पृथ्वी जियोड। ठीक है, जिसी के कारण यहाँ पर कहीं गहरा मिलता है तो कहीं ऊंचा मिलता है, कभी गोल ही नहीं हो सकता। पृथ्वी जियोड है। अब यहाँ गोल और वृत्त के बारे में समझाते हैं तो समझो। पृथ्वी को वृत्त बोलता है कि पृथ्वी को गोल बोलता है? गोल बोलता है ना। तो एक उदाहरण देखो, पृथ्वी क्या है? गोला है। क्या है? गोला। गेंद देखा है? गेंद क्या चीज है? गोला। गेंद क्या चीज है? गोला। सिक्का देखा? सिक्का वृत्त है। चूड़ी देखा? चूड़ी क्या चीज है? वृत्त है। अरे समझ में? यानी जिसमें खुद अपनी ऊंचाई हो, जिसमें खुद अपनी क्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोला। जिसको क्या बोलते हैं? गोला। और इसको क्या गोला बोलेंगे? नहीं। एक सिंपल शब्द में समझना कि जिसको जमीन पर रखने पर उसकी परछाया बनता हो उसे हम
और जिसको जमीन पर रखने में उसकी छाया नहीं बनता उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड। बड़ी डिफिनेशन है। चलो तो सीधा समझना, ये 2D होता है, क्या होता है? 3D। तो सबसे पहला फॉर्मूला बताओ, गोला का क्षेत्रफल। गोला का क्या चीज? गोला का क्षेत्रफल। पता क्षेत्रफल को किस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। तो क्षेत्रफल बराबर गोला का क्षेत्रफल, बोलो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, गोला का क्या होगा? बोलो आयतन। कोई परिधि परिमाप नहीं, गोला का क्या चीज? आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो बता, गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बस गोला से दो फॉर्मूला याद रखना। बोलो, गोला का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर और गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि बाबू हमको यहाँ तक ये पता है कि ये चीज पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें 9वां 10वां में क्षेत्रमिति पढ़ा दिया गया होगा। यहाँ 12th में क्षेत्रमिति पढ़ने का इतना बड़ा नहीं। क्षेत्रमिति है लेकिन दूसरा किस्म का क्षेत्रमिति है, घन घना बेलम शंकु का नहीं है। इसलिए फॉर्मूला खाली याद रख लेना, क्योंकि इसका यूज कहाँ आएगा? राशियों की तुलना में। तो गोला से दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। अच्छा, गोला है, तरबूज देखा? तरबूज वृत्त है कि गोला है? गोला। उसको बीच से हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध गोला। तो गोला के बाद क्या हो जाएगा? अर्ध गोला। गोला के क्या बोले? अर्ध गोला। अर्ध गोला को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेमिस्फीयर। तो मतलब जब काट देंगे तो वो इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं? बोलो तो। अरे दिखेगा। तो बताओ, गोला का क्या हो जाएगा? हाँ, अर्ध गोला। अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको सूचित करते हैं ऐसे। देखो, पूरा गोला का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा के 2 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से समझना, जब हम तरबूज की बात किए ना, तो ये तरबूज हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसको हम काट दिए ना, तो ऐसे ही नहीं रहा, ऊपर से देखते थे वो लेयर दिखता है। दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो ऊपर से जो लेयर देखते हो कैसा लेयर है? वृत्त का लेयर है। कैसा लेयर है? वृत्त का। तो इतना को नीचे वाला का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्तवा वाला का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नीचे वाला का क्षेत्रफल सिर्फ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और जब हम पूरा का क्षेत्रफल ले लेंगे तब उसी को बोलते हैं अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। इतना बुझाया? चलो, तो बताओ, क्या इसका आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कटल तरबूज को रखो पृथ्वी पर, उसका छाया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसलिए इसका आयतन निकलेगा। यानी क्या लिखेंगे? अर्ध गोला का आयतन। आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तब बोलो, पूरा गोला के आयतन 4/3। तो आधा गोला के आयतन एक में 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बस अर्ध गोला से 3 फार्मूला याद रखना। बोलो, अर्ध गोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्ध गोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? वृत्त हो गया, गोला हो गया, अर्ध गोला हो गया। अब आएगा बेलन। बेलन से मार खाया? सब खाया। क्लास, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। क्या बोलते हैं? बेलन सरेंडर नहीं, सिलेंडर। क्या होता है? सिलेंडर। तो बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। बेलन देखा है सब? देखो, दिखाते नहीं दिखाते। बेलना देखा है, बेलन नहीं देखा।
ये बेलन का त्रिज्या है, ये क्या है, ऊंचाई। क्या? तो सबसे पहले इसका समझेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय इसको सूचित करते हैं इसे। ध्यान से देखना, जब हम बेलन की बात कर रहे हैं, जब हम ऐसे देख लेंगे सिर्फ ऐसे, ये हो गया वक्र। क्या हो गया? वक्र। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे सूचित किससे करेंगे? ऐसे ही। तो बता, हम वक्र को ऐसे बोले और संपूर्ण में बोलो, एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब वक्र के होता है 2 पाई आर एच, बोलेंगे ना, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और ये दोनों को जोड़ दिए एक में, इसके बाद जोड़ रहे। तो बोलो कॉमन लो, कितना कॉमन है? 2 पाई आर कॉमन है, तो एच प्लस आर। तो बोलो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसी तरह से बता दो बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन। इसको किससे सूचित करते हैं? ई से। किसी को याद है बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना याद रहेगा। सबसे पहले इतना नोट करो। अब एक बचा, लिखा गया। चलो लिखा जाता जी। अब आगे देखो, एक बार बता देना, वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोला को, अर्धगोला को हेमी स्फीयर, बेलन को सिलेंडर। इसके बाद सिर्फ क्या बचा? कोन। क्या बचा? अरे आइसक्रीम खाता है, कोन बोलता है कि नहीं? नहीं बोलता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? शंकु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोन। CONA। डरती रहता है कोन में, यही आइसक्रीम खाया है। हाँ वही, ये वाला खाना खिलाने के बाद आएगा तो ये वाला। ठीक, चलो इधर। इसको हम क्या बोलते हैं? कोन। शंकु में 2 ऊंचाई होता है, पता है कि नहीं? एक तिर्यक ऊंचाई होता है जिसे L से सूचित करते हैं, और एक क्या होता है? ऊंचाई, इसे किससे सूचित करते हैं? H से। और त्रिज्या क्या होता है? R। तो इसमें भी 3 बात याद रखना। पहला बात है फॉर्मूला, जो क्या रहेगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किससे सूचित करते हैं? ए से। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसे बोलेंगे, बस ऐसे वक्र हो गया। क्या हो गया? ऐसे। इससे मलाई निकाल लो जो भरा हुआ रहता है, ये क्या हो गया? वक्र। तो वक्र में क्या क्या आता है? देखो तो, पाई आता है, आर आता है, एल आता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर एल। इसी तरह से दूसरा हम क्या बोलेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे सूचित करेंगे। तो इसमें वो तो वक्र हो गया पाई आर एल, आएगा नीचे वृत्त लगता है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है, तो एल प्लस क्या हो गया? आर। तो बोलो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसके बाद बताओ शंकु 2D होता है कि 3D? तो शंकु का क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, यानी शंकु का आयतन। तो बोलो इसका आयतन कोई जानता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। बस समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर की ओर आएंगे, पहले इसको नोट करो। आगे अंकल, चलो देखो, अभी हम बता रहे थे इसके पहले LME और रोलेस थ्योरम, आगे आएगा राशियों की तुलना। हम बोले थे वहां जाने से पहले कुछ फॉर्मूला आएगा क्षेत्रमिति को, उसको पहले देख लेंगे। तो बताओ क्षेत्रमिति में हम टोटल मुख्य रूप से कितना आकृति का फॉर्मूला बताया? 9 होगा। कितना का? 9। पहला में क्या था? आयत, दूसरा
वर्ग, तीसरा घन, चौथा घनाभ, पांचवा वृत्त, छठा गोला, सातवां अर्धगोला, आठवां और नौवां शंकु। कहीं इतना से ना अभी बोर्ड पर तुमको मुख्य रूप से 13 फार्मूला दिख रहा होगा। कितना दिख रहा है? 2 2 4 3 7 3 10 और 3 13। ये 13 फार्मूला बार बार ऐसे रहेगा। ज्यादा ये कल वाला उतना नहीं आएगा, ज्यादा यही मिलेगा। इसलिए इसको हमें लगता है कि 20% याद ही रहेगा, नहीं याद है 20%। तो इतना फिगर में बताओ क्या फिगर 2D है और क्या फिगर 3D का है? दो फिगर 2D है, हाँ बाकी 3D। जिसमें आयतन है वह 3D है और जिसमें आयतन नहीं है वह क्या है? 2D। ओनली वृत्त में सिर्फ क्या आयतन है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विविमीय और बाकी सब त्रिविमीय। और कल कौन कौन था द्विविमीय? आयत वर्ग। तो क्षेत्रमिति में तुम लोग को 3 गो आकृति, आयत, वर्ग और क्या चीज? वृत्त। ये तीनों क्या चीज था? और बाकी सब क्या था? यदि प्रॉब्लम तो यानी 9 में 3 ये हो गया, 6 हो गया। एक बार सारा फार्मूला आवाज निकाल के बोल देना। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? वृत्त की परिधि, गोला का क्षेत्रफल, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तुम कहेगा कि गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोला तो पूरा है, काटे नहीं। काट देखो, इंसान जब टूटता है तभी उसका नेचर पता चलता है। जुड़ाव में तो लगता है वाह दुनिया का हमें दोनों, जब अलग होता है तब समझ में आता है हम तो कहाँ थे कहाँ चला, है ना? और उसी ये अर्धगोला में होता है, पूरा में नहीं समझ में आता है। जब आधा कटता है तब समझ में आता है क्या हमारे बिल्कुल ऊपर तो बिल्कुल ऐसे पता चलता है नहीं। तो बोलो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का समकोण क्षेत्रफल, आयतन अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद बेलन में, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर। क्या होता है? सिलेंडर। बोलो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और समकोण क्षेत्रफल, ये वाला बोलना 2 पाई आर इंटू h प्लस, याद रखने का कोनो याद रखना। बेलन का आयतन, इसके बाद कोण, शंकु, है ना? बाबू नहीं सब आइसक्रीम दूसरा को मत खिलाना, अपने खाना और दूसरा को खिलाना डंडी वाला, ठीक है? बोलो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर, शंकु का समकोण क्षेत्रफल पाई आर इंटू h प्लस, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? जैसे करो, रट के याद करो, चाहे रगड़ के याद करो, चाहे मर के याद करो, याद करना पड़ेगा क्योंकि वहां डायरेक्ट यूज आएगा। तो चैप्टर है राशियों में परिवर्तन की दर। चलो तो समझते हैं अब उसका कॉन्सेप्ट। पूरा नाम है अवकलज के अनुप्रयोग एवं राशियों में परिवर्तन की दर। तो डायरेक्ट खाने में लिखते हैं अवकलज का अनुप्रयोग एवं राशियों में परिवर्तन। लिखा हुआ है कि परावर्तन? परिवर्तन होगा, हाँ वही तो। राशियों में परिवर्तन की दर, अवकलज का अनुप्रयोग एवं राशियों में परिवर्तन की दर, अध्याय 14। कितना है? 14। आप समझो यहाँ पे राशियों में परिवर्तन की दर। राशि कहने का मतलब जितना फार्मूला देखा सबको यहाँ राशि बोलता है। क्या बोलता है? राशि। अब राशि में परिवर्तन की दर बताओ, परिवर्तन किसके अनुसार होता है? परिवर्तन किसके अनुसार होता है? अभी तक नहीं पता, बदल तो ना जाओगे, गाना सुना है रे? तो समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन होता है, किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो परिवर्तन जो हम बात कर रहे हैं किसके अनुसार बात कर रहे हैं? समय का अनुसार। अब यहाँ ध्यान से देखो, कहेगा कि कोई घन है जिसका भुजा कितना है? ए है। घन है जिसका भुजा कितना है? ए है। अब कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल। तो बताओ घन का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। अब कहेगा यदि घन की भुजा परिवर्तन की दर, क्या बोलेगा? परिवर्तन की दर लिख देगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, कुछ भी लिख देगा। यानी परिवर्तन की दर कितना बता रहा?
निकालो। भुजा तुम्हें कितना दे दिया? ए। और कह रहा है भुजा में परिवर्तन की दर कितना है? कितना। तब कह रहा है इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालो। क्षेत्रफल को सूचित किससे करते हैं? ए से। अब माने क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल बदलेंगे किसके अनुसार? समय के अनुसार। क्षेत्रफल को बदलेंगे किसके अनुसार? समय को। तो चैप्टर में पहले लिखा अवकलज का अनुप्रयोग, तो सबसे पहले यहाँ dA बटा dt, dA बटा क्या लिख दिए? dt, यानी क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के अनुसार में। यानी कोई भी चीज परिवर्तन किसके अनुसार होता है? समय के अनुसार। तो बताओ इसका क्षेत्र यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर बटा क्या चीज? dt। अब वो लोग पावर को गुना करेंगे, पावर में एक घटाएंगे, हो गया। अरे पावर को देखो इधर, पावर को गुना करेंगे, पावर में घटाएंगे, और फिर ए का डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी पावर का किए, फिर किसका करेंगे? ए का। तो ए का करेंगे dA बटा क्या चीज हो जाएगा? dt। तो 2a भुजा दे रहेगा, कितना भुजा है? ए। अब परिवर्तन की दर कितना दिया हुआ भुजा में? तब वो तो परिवर्तन की दर इसी को बोलते हैं ना, तो यानी परिवर्तन की दर कितना है? 2। तो 2 दूनी 4a क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। फिर से समझना एक बात, देखो कह देगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r दे दिया तुम्हें 8 सेंटीमीटर, कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर। अब कहेगा त्रिज्या में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कहने का मतलब dr बटा क्या चीज? dt। देखो किसी वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया? 8। अब कहेगा त्रिज्या में परिवर्तन की दर कुछ दे देगा, लिख देते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना मीटर त्रिज्या चेंज हो जाता? कितना हो जाता? 2 मीटर। 1 सेकंड में कितना हो जाता? 2 मीटर। अच्छा त्रिज्या कितना दिए हुए हैं? 8 मीटर। और 1 सेकंड में कितना चेंज होता है? 2 मीटर। तब कहेगा इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बता। तब बता क्षेत्रफल को सूचित किससे करेंगे? ए से। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। तब बोलो सॉरी पाई r स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब बताओ इसमें परिवर्तन की दर क्या लिखेंगे? dA बटा dt। तो यानी dA बटा dt कहने का मतलब क्षेत्रफल को डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो लिख देंगे पाई r स्क्वायर dt। ठीक है भैया। तो सबसे पहले किसका करेंगे? पावर का। पावर का, तो पावर को गुना करो, पावर में घटाओ, हो गया। फिर किसका करेंगे? r का। तो r का क्या लिखेंगे? dr बटा dt, क्योंकि इसमें t नहीं है ना, तो dr बटा क्या चीज? dt। तो बोलो 2 पाई r का मान कितना है? 8। और dr बटा dt का मान कितना है? 2। तो बताओ 8 दूनी 16 दूनी 32 पाई मीटर प्रति सेकंड। यदि त्रिज्या 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल 1 सेकंड में 32 पाई बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 32 पाई। ऑन द स्पॉट एक्सरसाइज 14.1। निकाल लिया? चलो एक बार फिर से बताओ, दुनिया का कोई भी चीज परिवर्तन होता है किसके अनुसार? समय के अनुसार। क्वेश्चन निकालो 14.1। बस 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 लो ना, उसी को चलो देखो कहना है धातु के एक वर्गाकार परत की भुजा। धातु का क्या चीज है? वर्गाकार परत। हम बना लेते हैं क्वेश्चन पहले। वर्ग समझ में आता है? इसका भुजा कितना दे रखा है? भुजा को क्या लिखते हैं? लिखते हैं तो लिखेंगे चूंकि भुजा, यानी भुजा माने a बराबर कितना दिया हुआ? बोलो। वर्गाकार परत की भुजा इतना की दर से बढ़ रही है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यानी dA बटा dt कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 3 सेंटीमीटर
प्रति मिनट परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जब भुजा की लंबाई, भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बस हो गया। भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, अब भुजा में परिवर्तन की दर कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल 1 मिनट में कितना बढ़ेगा जो बताना। तो सबसे पहले बताओ, वर्ग है ना, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बोलो। क्षेत्रफल को सूचित किससे करते हैं ए से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा के स्क्वायर। तो भुजा माने किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना, यानी डीए बटा क्या चीज dt। तब बोलो ये हो जाएगा डीए स्क्वायर बटा dt। पहले किसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर का 2 हो गया, उसके बाद किसका करेंगे ए का, तो क्या हो जाएगा डीए बटा dt। बोलो सबका मान बोर्ड पर दिया हुआ है 2 डीए बटा dt बराबर 2। ए का मान कितना है 10 गुने डीए बटा dt के मान कितना है 3। तो बोलो 10 दूनी 20 दिया 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट। बताओ भुजा कितना की दर से बढ़ रहा है 3 से, तो क्षेत्रफल कितना की 60। 14.1 है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना। अभी ना देखो मेरा काम है ना कि हम सांप से नहीं लिखते, हमारा उद्देश्य है कि बच्चा का अधिक से अधिक समझा दो। राइटिंग तुम्हारा नहीं कोई जज करेगा, राइटिंग कहाँ तक 12 तक, उसके बाद तुम्हारा क्वालिफिकेशन काम देगा कितना जानता है। वहां मैंने रहेगा समय का, ई नहीं बड़ी चिकन से बनेगी हो, आपको 1 सेकंड में बना दिया भाई लो उसका हो जाएगा। इसलिए अभी मैंने जो है राइटिंग का तो इसको थोड़ा बनाना। क्वेश्चन नंबर कितना 2 पढ़ो। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें, जबकि r बराबर कितना दिया हुआ है बोलो वृत्त है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ r, यानी r बराबर पहला r बराबर कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, किसमें क्षेत्रफल में। तो तुम ही लोग बता बाबू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बदल तो ना जाओगे समय के अनुसार, तो डीए बटा dt और d पाई r स्क्वायर बटा dt। तो बोलो पहले पावर को क्या करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब कहेगा r का कीजिए तो dr बटा dt होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ ये नहीं दे रखा। क्या तुम्हें त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखा है, इसलिए त्रिज्या का डिफरेंशिएशन नहीं करना। तो बताओ 2 पाई का वैल्यू नहीं पता, अब r का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो कितना आ गया 10 पाई। क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ऐसे समझ में जब इसमें परिवर्तन की दर दिया रहता तब तो लिखता dr बटा, नोट करो सब समय के अनुसार। कोई मात्रक लगा दो, समय का सेकंड लगा दो, घंटा लगा दो।
चलो लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रश्न है? बोलो बाबू, बोलने से सीखेगा। कह वो दोनों बन जाएगा। और चलो अब आप प्रश्न संख्या तीसरा पढ़ो। तीसरा बोलो। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखो हलवा प्रश्न सबको बोलते हैं। वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? चुप रहेगा, वो नहीं है, लास्ट में त्रिज्या दिया हुआ है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी dr बटा dt 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कितना समझ में आया? कह रहा है यदि वृत्त के त्रिज्या में परिवर्तन की दर 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें यदि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल अब निकालो। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? क्या होता है? आयर स्क्वायर। क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। और डी ए बटा क्या चीज? dt। समय के अनुसार चेंज करना। d पाई आर स्क्वायर बटा dt। बोलो पहले स्क्वायर का करेंगे और पाई आर, और फिर किसका करेंगे? आर का। dr बटा dt। क्यों किए? क्योंकि दिया हुआ था परिवर्तन की दर। अब क्या करेंगे? मान रखेंगे 2 पाई आर की वैल्यू 5, dr बटा dt की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड। इसको हल करें, दशमलव हटेगा 5 दूना 2 से 2 क्या बचा? 0.85 छोटा पॉइंट वाला देना रे। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बुझलती? नहीं टूटता है, कहीं नहीं खाया बेटा इसको। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एक वृत्त की त्रिज्या इतना की दर से बढ़ रही है। परिधि में वृद्धि निकालना है। किसमें? परिधि में। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? बताओ। हर बराबर त्रिज्या लास्ट में देगा, लास्ट में 4.9 उतना ही है। उन लोग पर विश्वास नहीं होता बाबू। समुद्र में हेलते भी कहेगा भी काम नहीं करेंगे, विश्वास नहीं होगा। कितना? 4.9। बताओ त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना दिया हुआ? dr बटा dt बराबर सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये दिया ना। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है? कि परिधि में? परिधि में। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। यानी परिधि को बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अरे परिमाप या परिधि, तो परिधि को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो बताओ इसके परिवर्तन की दर होगा टी से, तो क्या लिख देंगे? 2 पाई आर डी बाई डी टी, यही ना। तो तुम लोग बताओ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई आर बटे डी टी। बोलो तो 2 पाई आर का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? dr बटा dt। तो बताओ 2 पाई गुनी dr बटा dt का वैल्यू 0.7। इसको गुना कर लेंगे, कितना आएगा? 7 दूनी 14। तो 0.14 पाई सेंटीमीटर पर। ओ हाँ 1.4 गुना करने के बाद कितना आएगा? 1.4। नहीं गुना करने आता देख लो। 2 गुने 7 बटा 10 तो 7 दूनी 14, 10 से भागा देंगे पॉइंट हो जाएगा 1.4 हो गया। हो गया ये। चलो तो इसके बाद तुम लोग घर में ये नहीं समझ में आया। हमें कह रहा था त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है।
कारक परिधि में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो 2 पाई आर लिख दिया dt। अब इधर ध्यान से देखो, हम बोलो अगर x स्क्वायर है, अब कहेगा कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिख देते? 2x डिफरेंशिएशन लिख देते थे। अगर बताओ कहेगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो क्या इसमें y है? नहीं है। तो क्या लिखते हैं? पावर को करेंगे dx और dx बटा हो जाएगा dy। क्या हो जाएगा? dy, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है? y का। तो उसी तरह से यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? t का। तो बताओ, ये तो डिजिट है ना, पाई डिजिट है ना, 22/7। तो डिजिट वाला को साइड कर दिए और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना? r के आ रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में? t का। तो dr बटा क्या हो गया? dt। ऑन द स्पॉट यदि रहता पाई r स्क्वायर, कहता t का रिस्पेक्ट में, तो पहले हटाओ, पाई हटाओ, r स्क्वायर का कहता t के रिस्पेक्ट में, तो पावर को गुना करते तो 2r हो गया। अब किसका करते? r का। तो r का किसके रिस्पेक्ट में? dr बटा dt। तो यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर था कुछ है नहीं, तो सिर्फ r है ना, तो r का क्या हो जाएगा? dr बटा dt। कि मन में ही आप लोग कर मान ने कुछ काम किया, ये मन नहीं जा रहा है का? वो आ रहा है तो समझ में आया? चलो नोट कर ये। हाँ चलो पुराने देते हैं, घर से तुम लोग बना लेना, देखेंगे नहीं, होमवर्क लगा देते हैं, 20 तक बना लेना। क्या बना है? 16 क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए